वेलकम स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो आज के इस वीडियो में हम आज आपको क्या बताने वाले हैं, कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है, विषय है रसायन विज्ञान का। तो रसायन विज्ञान का हम द्वितीय प्रश्न पत्र चला रहे हैं, आपको पता है। तो जैसे कि 2 चैप्टर हमने आपका कंप्लीट कर दिया है। हेलो एल्केन हेलो एरिन कंप्लीट हो गया था आपका, एल्कोहल फिनॉल ईथर कंप्लीट हो गया। अब हम अध्याय 3 यानी एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक ऐसे चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का ये भाग 1 है। तो भाग 1 में आज हम क्या समझने वाले हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बता दें एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक हमको पढ़ना है। तो पहले हम समझ लेते हैं, एल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम एल्डिहाइड पे ही बात करेंगे बेसिकली। तो एल्डिहाइड के बाद जिस तरह हमने सारे चैप्टर को क्लियर किया है, उसी तरह आपको हम सारा का सारा टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, हम पहले ले लेते हैं आपका एल्डिहाइड। क्या ले लेते हैं? एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड होता क्या है, जरा इस पे बेसिकली बात करेंगे। तो एल्डिहाइड को अगर समझना हो हमको तो इसका सूत्र लिखेंगे RCHO, ठीक है। ये होता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं हम लोग ना। तो एल्डिहाइड के पहले बेसिक पॉइंट पे बात करेंगे कि एल्डिहाइड होता क्या है। तो एल्डिहाइड वे कार्बनिक यौगिक जिसका क्रियात्मक समूह CHO होता है, जिसको एल्डिहाइड कहते हैं। तो समझिएगा बात को, इसमें बताया जा रहा है कि वे कार्बनिक यौगिक जिसका क्रियात्मक सूत्र जिसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? क्रियात्मक समूह CHO होता है। क्या होता है? CHO होता है। वो क्या कहलाता है? एल्डिहाइड कहलाता है। CHO होता है। तो RCHO जिसका क्रियात्मक समूह होता है वो होता है एल्डिहाइड, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे क्या होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, जिसको एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एल्डिहाइड का सूत्र, समझ में आ गया। चलिए तो इनके नामकरण के लिए क्या होगा, थोड़ा सा जरा। तो इसका एल्डिहाइड नाम क्यों पड़ा? इनके नामकरण के लिए एल्केन से ई को हटा दिया गया, ठीक है। ई हटाकर Al जोड़ देते हैं तो एल्केनल कहलाता है। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हमको ये तो हो गया इसके नामकरण के लिए। तो एल्डिहाइड में हमको पढ़ना क्या है? एल्डिहाइड में हमको 2 चीज पढ़ना है। यहाँ पे समझेंगे क्या क्या पढ़ना है। तो पहला तो हमें पढ़ना है फॉर्मल्डिहाइड। क्या पढ़ना है? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। पहला हमको फॉर्मल्डिहाइड पढ़ना है। और दूसरा क्या पढ़ना है हमको? दूसरा पढ़ना है एसिटल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। एल्डिहाइड के 2 लड़के हैं, कौन? फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। तो हम पहले फॉर्मल्डिहाइड को से बात करेंगे, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम एसिटल्डिहाइड पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड से। तो फॉर्मल्डिहाइड हम स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है और इसका IUPAC नाम क्या होता है। इसके बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए इनको स्टार्ट करते हैं, इनको भी स्टॉप पे रखते हैं, ब्रेक पे करते हैं, इसके बाद हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र जो होता है वो होता है HCHO। ये होता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसका अगर नामकरण करें हम तो क्या हो जाएगा
कितना कार्बन है? एक कार्बन है, तो एक कार्बन होता है तो क्या होता है? मेथ होता है कि नहीं? मेथ से हम इसमें क्या करते हैं, ई हटाकर एल जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेथेनल। इसका हम नाम रखेंगे मेथेनल, ये IUPAC नाम इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका नामकरण? मेथेनल, METHANAL। क्या हुआ? मेथेन से ई हटाकर हम एल जोड़ दिए तो बन गया मेथेनल। बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम इसके बेसिक पॉइंट में बात करेंगे कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है ये बनता कैसे है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज हम यहाँ पे और क्लियर कर दें कि इसका अणुसूत्र तो आपको बता दिया गया है, HCHO होता है। अब इसका अणुभार निकाल देते हैं इसी के सामने। ठीक है, चलिए अणुभार, तो इसका अणुभार क्या आएगा जरा ध्यान दीजिएगा। तो अणुभार जब हम निकालेंगे तो इसका सूत्र तो H है, तो H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, प्लस C दिया है तो C कितना होता है? कार्बन, कार्बन 12 होता है, तो ये हो जाएगा 12, प्लस H 1 होता है तो 1 हो जाएगा, प्लस O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16 होता है तो यहाँ 16 करेंगे। अब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 हो गया, 12 1 13 और प्लस 16 1 17। अब 13 में 17 को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो हमको आज मिलेगा क्या? 30 मिलेगा। ठीक है, तो 30 मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मल्डिहाइड का अणुभार होता है वह 30 होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं अक्सर कि फॉर्मल्डिहाइड का अणुभार निम्न में से होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 30 40 50 60। तो आपको ये बताना होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अगर आपको पता है तो आप इस तरह से बता सकते हैं, यदि आपको नहीं भी पता है तो आप अगर इसका सूत्र पता है तो उसके हिसाब से आप इसका अणुभार निकाल के आप सही कर सकते हो, उसमें से आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। समझ में आ गई बात। चलिए तो इसका हो गया अणुभार। अब थोड़ा इसके हम बेसिकली पॉइंट में बात करते हैं, बनाने की विधि। बनाने की विधि पे आते हैं, बनाने की विधि। तो इसके बनाने की विधि क्या होती है, थोड़ा इस पे बात करेंगे हम लोग। तो इसके बनाने की विधि जो होती है, पहले हम प्रयोगशाला पे नहीं चलते, पहले एक ऐसे ही विधि ले लेते हैं। जब CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब, ठीक है, जब CO2, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? सॉरी, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मोनोकार्बन नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र तो जानते ही होंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मतलब H2O सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिलते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। इतना आप लिख लीजिएगा, हम इसका सिर्फ रिएक्शन यहाँ पे क्लियर करेंगे आपको। ठीक है, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं? मिलते हैं आपस में, तो हमको बन के मिलता है क्या? फॉर्मल्डिहाइड। किस तरह बनेगा ये हम आपको बनाकर दिखाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो करेंगे क्या, पहले हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, चलिए क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे प्लस H2O मतलब जल ले लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम क्रिया करा दिए, तो अब बनेगा आपका फॉर्मल्डिहाइड। कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, मार्क ऑफ रिएक्शन, ये हो गया मार्क ऑफ रिएक्शन। अब इसमें से कुछ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें H कितना है आपका? H आपका 2 ठो है, तो जब 2 ठो H है तो हमको 2 H लिखना होगा, बेसिकली लिखना ही पड़ेगा। तो 1 H हम पहले लिख लेते हैं, और C कितना है? 1 है, तो HC हम लिख लिए। ठीक है, O कितना है? O आपका है 2 1 3 ठो आपका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 खो H है, कहाँ गया, सॉरी, H आपका यहाँ पे कितना है? 2 ठो है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम H, हो गया, और O बचा है तो O हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया ध्यान दीजिएगा, HCHO हो गया, तो ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। और बाकी के जो बच रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। बच क्या चीज रहा है, तो 2 ठो H था तो 1 H 2 H, C कितना है? 1 खो तो 1 खो C, O कितना है? 2 1 3, तो यहाँ पे अगर हमारा 1 खो बैलेंस हो गया है तो प्लस हमारा 2 ठो ऑक्सीजन जो बच रहा है वो ऑक्सीजन गैस है, हम इसको निकालेंगे, रिलीज करेंगे और ये बाहर मुक्त हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। चलिए, अगर ये समझ में आया तो प्लीज आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए शेयर जरूर करिएगा, शेयर करने से क्या होगा कि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इसको वॉच करेंगे और तो उनको भी समझ में आ जाएगा।
ठीक है, चलिए तो बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे इसके। हमारा अगला प्रोसेस है प्रयोगशाला विधि। दूसरे प्रोसेस में हम प्रयोगशाला विधि द्वारा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड को बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये फिगर है प्रयोगशाला विधि किसका, फॉर्मल्डिहाइड का। तो ध्यान दीजिएगा इस फिगर को। तो जरा इस फिगर में हम समझ लेते हैं क्या है। ये आपका बर्नर है, ठीक है, बालू उष्मक है, और ये फ्लास्क है कांच की। इसमें हमने क्या किया है, जल उष्मक है, मेथिल अल्कोहल को इसमें डाल रखा है और ऊपर से वायु प्रवाहित हो रही। तो इसमें से जा रहा है, ये है आपका प्लेटिनम कृत एस्बेस्टस, ठीक है। तो इसमें से हम इसके माध्यम से इसको हीट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये इसकी जो लिक्विड फॉर्म है इधर आ रही है, इसमें निकल रही है। तो इसमें जो मिश्रण आ रहा है, इसमें मिश्रण आ रहा है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड और जल का। तो क्या करेंगे हम, एस्टल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड और जल का आ रहा है, तो इसमें से हम आपका फॉर्मल्डिहाइड निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप समझ सकते हैं, फिगर है तो फिगर को आप नोट कर लीजिएगा। बाकी के हम जो इसके बेसिकली रिएक्शन है उसको हम बताने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्या होता है, ठीक है। चलिए बताते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है क्या कि जब प्रयोगशाला में, ठीक है, जब प्रयोगशाला में मेथिल एल्कोहल प्लेटिनम एस्बेस्टस की उपस्थिति में मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। चलिए तो हम इसके रिएक्शन को समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, समझिएगा बातों को। तो इसमें बताया गया कि जब प्रयोगशाला में हम मेथिल अल्कोहल की बात हो रही है, तो पहले हम मेथिल अल्कोहल ले लेते हैं। तो मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3OH, ये होता है मेथिल अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, प्लस, ठीक है, मेथिल अल्कोहल का क्या कराना है हमको, ऑक्सीकरण कराना है। तो ऑक्सीकरण कराने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ये चीज एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीकरण करा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की हम ले लेते हैं क्या, ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन आपका, ठीक है। उपस्थिति किसकी होगी, प्लेटिनम एस्बेस्टस की, तो ये हो जाएगा Pt। तो एक चीज आप ध्यान देंगे कि हम इसमें से बनाएंगे कैसे, क्या बनाना है आपका फॉर्मल्डिहाइड। चलिए तो H कितना है आपका, 4 ठो है, 3 1 4। जब 4 ठो H है आपका, तो क्या करेंगे हम, 1 खो H यहां लिखेंगे, और C कितना है, 1 खो है, तो C लिखेंगे, 1 खो H और लिखेंगे, और O कितना है, O आपका है 1, ठीक है, और 2, कितना O है, 2 ठो O है, तो 1 खो O हम यहां लगा देंगे, और 1 खो जो O बचेगा उसको बचाकर रखेंगे। उसको क्या करेंगे ये समझ लेंगे हम लोग ना। तो प्लस क्या हो जाएगा, आपका H कितना था, 4 ठो था ना, तो 2 ठो यहाँ पे हो चुका है, 1 2, ये 2 ठो H आपका कंप्लीट हो चुका है। H जब 2 ठो कंप्लीट हो गया तो बचा कितना आपका, 2 ठो बचा, तो हो जाएगा यहाँ पे H2, हो गया H2। और O कितना है, 2 ठो था, तो 1 को O बच रहा है, तो जो 1 को O बच रहा है उसको हम यहां ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा H2O। ये बन गया आपका जल, और ये आपका बन गया क्या, फॉर्मल्डिहाइड। चलिए नोट कर लीजिए इसका नाम, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रयोगशाला में बना सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड को। चलिए हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आ गया। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।